फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मसूद पेजेश्कियन फोन पर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। तो बातचीत में मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उस पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में जो बढ़ते तनाव हैं और जो नागरिकों की मौत है उस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, ये कहा है पीएम मोदी ने। ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे, ये भी कहना है। जंग में ईरान अमेरिका को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने पर वो लगातार अटैक कर रहा है। तबाही सबसे भयानक सबूत है। ओमान के बंदरगाह पर ईरान ने भीषण ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। करीब 3 दिन पहले इजरायल ने तेहरान के तेल डिपो पर हमला कर दिया था, जिससे हमलों के बाद कई जगह भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं के गुबार उठे। तो वहीं प्रतिशोध में धधक रहे ईरान ने ओमान के सललाह पोर्ट पर ड्रोन हमला करके फ्यूल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया। ईरान की ओर से किए गए इस हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। इस हमलों से साफ पता चलता है कि ईरान की ओर से एनर्जी साइट्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अटैक के बाद इन टैंकों में भीषण आग लग गई। हमले की वजह से काला धुआं फैल गया और आग की लपटें निकलने लगी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक खतरनाक विध्वंसक हो रहा है। ईरान अब इजराइल के सैन्य ठिकानों के साथ उनके तेल के टैंकर्स डिपो को टारगेट कर रहा है। बहरीन से आई ये तस्वीरें किसी कयामत से कम नहीं है, जहां तेल के डिपो में भड़की आग ने पूरी रात को लाल कर दिया। बहरीन के मनामा में ईरानी मिसाइलों से ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। चारों तरफ ऐसा आग का तांडव कि आसमान भी सुलगता हुआ नजर आया। ऑयल टैंकों में आग तब लगी जब ईरान ने बहरीन एयरपोर्ट को ड्रोन से टारगेट किया। ब्लास्ट के बाद तेल के विशाल टैंकों के बीच अचानक से उठी आग की लपटें और देखते ही देखते पूरा इलाका आग का समंदर बन गया। काले धुएं के घने गुबार आसमान को ढकते चले गए और आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि मानो जमीन से सूरज निकल आया हो। अमेरिका की मिशिगन से बड़ी खबर आ रही है। यहूदी प्रार्थना स्थल से एक कार टकरा गई और कार को जानबूझकर टकराने का आरोप है। हमलावर ने फायरिंग की है। इसके बाद ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यहूदी प्रार्थना स्थल से कार टकराई है। बताया ये जा रहा है कि जानबूझकर ये कार टकराई है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हमलावर ने फायरिंग तक यहां पर की है। मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स यहूदी प्रार्थना स्थल के भीतर कार लेकर घुस गया। हमलावर ने देखते ही देखते मौके पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को सुरक्षित वहां से दूर भेजा गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। फिलहाल हमलावर के बारे में जांच एजेंसियां जांच कर रही है। अब खबर हरियाणा के मेवात से, जहां पर मेघालय पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया गया। एटीएम लूट के मास्टरमाइंड आरोपी को छुड़ाने की कोशिश तक की गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम को घेरा, हथियार छीनने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने फायरिंग की। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मेघालय पुलिस के हवाले किया। मेघालय पुलिस आरोपी राहुल खान को लेकर वापस जा रही थी और तभी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई। गांव वालों ने पुलिस की जीप को घेर लिया और आरोपी को बाहर खींचने लगे। भीड़ जमा होने के बाद स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस का जवान बाहर निकला और हवा में फायरिंग कर दी। लोग भागने लगे। इस दौरान गोली एक युवक के पैर के ऊपर लग गई, जिससे वो घायल हो गया। हरियाणा के फरीदाबाद की खबर उस वक्त बवाल हुआ जब वहां पर एक ज्वेलरी की शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। 3 बाइक सवार आते बदमाशों ने यहाँ पर दुकान में घुस कर लूटपाट की है और वहां से फिर फरार हो लिए, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां एक बदमाश हेलमेट लगाए बाइक पर दुकान के बाहर खड़ा दिख रहा है, जबकि 2 बदमाश दुकान के अंदर मालिक को धमकाते हुए अपने पिस्टल की गोली भी दिखा रहे हैं। डर के मारे दुकानदार तिजोरी खोलकर एक एक करके गहने के बॉक्स को वहां रख रहा है। इस बीच बदमाश उसे बाकी के भी गहने निकालने को कहता है, जिसके बाद दुकानदार तिजोरी में रखे सभी गहने निकालकर वहां रख देता है और फिर एक एक करके गहने के बॉक्स को खोलकर लुटेरे अपने जेब और बैग में भर लेते हैं। इन सब के बीच एक बदमाश ने दुकान मालिक के हाथ में पहने हुए सोने के ब्रेसलेट को भी खोलने को कहा। अब बात राजस्थान की, जहां ब्यावर में दबंगों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। खाना खाने के बाद
दबंगों के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया, देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि हाथों में डंडे लिए दबंग एक रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। तभी रेस्टोरेंट के कर्मचारी उस पर टूट पड़ते हैं, दनादन उस पर डंडे बरसाने लगते हैं। रेस्टोरेंट कर्मचारी जान बचाने के लिए किसी तरह से वहां भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद दबंग रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारियों से भिड़ जाते हैं, डंडों से हमला बोल देते हैं। बताया जा रहा है कि होटल में खाना खाने के बाद इन दबंगों की कर्मचारियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद इन्होंने लाठी डंडे के साथ होटल पर हमला बोल दिया, कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दबंगों की पहचान करके गिरफ्तारी की और धरपकड़ शुरू कर दी है।